क्यों लोग डरते हैं? खास करके अभी आपने देखा है, हाल में एक पत्रकार है मनीष कश्यप, सरकार के खिलाफ बोले, उसको टेलवा दिया जेल में, अभी सर रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता है? काहे डर लगेगा सर? कब तक हम अपने गुंगा बन के बैठे हुए रहेंगे? कब तक? और जेल में ले जाना है, जहाँ भी ले जाना है, अब हम तैयार हैं। अब जो है ना, एक मुहर्रम बिहारी नहीं है सर, अब हजारों मुहर्रम बिहारी है। एक मुहर्रम बिहारी के जेल में डालिएगा, अब हजार और तैयार हो जाएगा। डालते रहिएगा, कितना जेल है आपका। अगर आज आप मुहर्रम का साथ नहीं देते हैं तो बिहार का दिन और दशा इतना खराब हो जाएगा, इतना बिहार नर्क की स्थितियों में डूब जाएगा, जहां पे अगर आप अपना पांव डालिएगा तो आपका पांव धंस जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को चमन बनाइए, बिहार को प्राचीन बिहार बनाइए। कोना के जइबोगे मैया बाहरा से घर, कोना के जइबोगे मैया बाहरा से घर, अटरहनो पकड़े में मैया, अटरहनो पकड़े में मैया, लागे छोगे डर हे गे मैया गे, निम के रोटी खैबो मैया, रहबो मगर घर, निम के रोटी खैबो मैया, रहबो मगर घर, याद आवे है गे मैया, याद आवे है गे मैया, बालासुर नगर हे गे मैया गे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द AM न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और इस वक्त हमारे साथ वो शख्स बैठा है जो कि अपने आवाज़ों के दम पर बिहार से भ्रष्टाचार मिटाने का रोजाना नया नया प्रयास करता है, लेकिन हमारी गूंगी और बहरी सरकार के कानों तक इनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। इसलिए शायद मुहर्रम का आवाज़ दिन ब दिन दबता जा रहा है। अगर यही कोई अश्लील गाना गाता तो इतना में ये जो है कि 4 व्हीलर लेकर पूरा लहरिया कट काटता, लेकिन आज ये समाज के हित में गा रहा है, लोक गायक की भूमिका निभा रहा है और पूरे सीमांचल में एक लौता सिंगर है जो कि अंगिका को प्रमोट कर रहा है। इसलिए इनका साथ अभी कोई नहीं दे रहा, लेकिन समझने की ज़रूरत है और सीमांचल के साथ साथ बिहार का जो है कि चेहरा बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपने गाने के माध्यम से बिहार को एक नया मार्ग प्रदर्शित करवाना चाहते हैं, उन मार्ग में आपको इनका साथ देना बहुत ही आवश्यक है। मुहर्रम हमारे साथ बैठे हुए हैं, रोजाना गाते हैं हे हो सरकार दाना रोजगार, मजदूर जैसे कमावे, ये इस तरीके की तमाम गाने गाते हैं। जनता का भरपूर प्यार, भरपूर समर्थन मिल रहा है, लेकिन यहाँ के विधायक तक नहीं पहुँचे। और पहुँचेंगे क्यों? क्योंकि सरकार उसी की है और उसका तो कुर्सी हिल चुका है। इनके एक आवाज़ पे सरकार की कुर्सियाँ हिल जाती है, इसलिए इनको क्यों कोई प्रमोट करेगा। लेकिन बड़े हाल जनता है, भगवान स्वरूपी जनता है, और हम लोग जैसे सामाजिक कार्यकर्ता मीडिया बंधु हैं, जीव जान चले जाए लेकिन मुहर्रम को उस मुकाम तक पहुंचा देंगे जहां ये डिजर्व करता है। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल अच्छे हैं। अच्छा, इतना दिन से चिल्ला रहे हैं, घर में बैठे हैं, आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, खाना एक टाइम खाते हैं, दूसरा टाइम चूल्हा नहीं जलता है, गाते रहते हैं, पागल तो नहीं हो चुके हैं आप? अब जो समझिए, मगर हम यहाँ तक कि बोले कि हमको एक वक्त के खाना हमको नहीं मिले, भूखा भूखा हमको रहना पड़ेगा, मगर फिर भी जब हम मेरे पास में मीडिया भाई पहुँचेगा, उसके उसके मतलब चैनल के माध्यम से हम ऐसे आवाज़ पहुँचाते रहेंगे, और जब तक सरकार नहीं जागे तब तक हम प्रत्येक दिन गाना बदल बदल कर उसको जगाने की काम आखिर ऐसा क्यों लोग डरते हैं? खास करके अभी आपने देखा है, हाल में एक पत्रकार है मनीष कश्यप, सरकार के खिलाफ बोले, उसको टेलवा दिया जेल में, अभी सर रहे हैं। तो आपको डर नहीं लगता है? काहे डर लगेगा सर? कब तक हम अपने गुंगा बन के बैठे हुए रहेंगे? कब तक? और जेल में ले जाना है, जहाँ भी ले जाना है, अब हम तैयार हैं। अब जो है ना, एक मुहर्रम बिहारी नहीं है सर, अब हजारों मुहर्रम बिहारी है। एक मुहर्रम बिहारी के जेल में डालिएगा, अब हजार और तैयार हो जाएगा। डालते रहिएगा, कितना जेल है आपका। और भी गाना है, जैसा कि भोजपुरी में अश्लीलता का सैलाब उमड़ रहा है, और कोई गाना गाइए। ये सरकार के पीछे हाथ धो के काहे पड़ गए? क्यों नहीं पड़ेंगे? आज मान के चलिए सर, हम जैसा गरीब बिहार के अंदर बहुत है। ना जाने वो जो सर बालासुर में घटना हुआ, उसमें कौन मरा है ज़्यादा? कौन मरा है? मजदूर। मजदूर मरा। क्यों मरा? वोट हम लोग कहाँ डालते हैं? बिहार में। बिहार में तो कहाँ जाएंगे? बाहर राज्य में रोजगार करने के लिए, भटकने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे ट्रेन से कट के वोट मर करने के लिए? तो आपके पास सिस्टम से लड़ने का पावर है? सिस्टम से ही तो लड़ रहे हैं सर। जो हम लोगों को जो गरीबी से झेल रहे हैं, जिस तरह से मर रहा है, वही बात को तो हम गाने के माध्यम से बयां किए हैं, सरकार के कान तक पहुंचाने की काम किए हैं। तो क्या लगता है, सिस्टम से लड़ने में जीत आपकी होगी? जी बिल्कुल जीत होगी।
जनता से बढ़कर कोई थोड़ी ना है। इतना जो पावरफुल लोग सब बैठे हुए हैं जी, हाँ, सत्ता हाँ, में, कौन? इतने बड़े बड़े मंत्री सब हैं, किसके बदौलत? वो आपके चलने देंगे आपको? किसके बदौलत बने हुए हैं? हम्म, कौन बनाया उनको? जनता बनाई है। जनता। तो वही जनता तो है ना मेरे साथ। हम्म, जनते जनते का आवाज ना उठाए हैं। जनते तो महान आदमी है, वो जो सरकार बहुत बड़ा बड़ा ये बना हुआ है, नेता बना हुआ है, सरकार बना हुआ है, ढेर कुछ। कौन बनाया उनको? हम्म, कौन बनाया है? जनता बनाया है। जनता बनाया है। तो वही तो जनते के बारे में तो लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जनता लड़ाई जो मोहरम बनाया है- बिहारी जीतेगा? सर एक बात बताइए, जनता जो बनाया है हम्म, तो जनता का अधिकार नहीं है कि सरकार जो अपने से अपना मर्जी से नहीं दे रहा, तो हम लोग का अधिकार है कि लड़ करके उसके रोजगार मांगना। हम्म। तो मांग रहे हैं हम लोग, रोजगार दीजिए। तो रोजगार आपसे पहले भी कई क्रांतिवीर आई रोजगार मांगने। बिहार में तो यही समस्या है ना, जाति पात से उठकर कोई रोजगार की बात नहीं करना चाहता। आप बात कर रहे हैं, कल हो ना सके मोहरम बिहारी यहाँ बैठा है, कल जेल में रोटी खाए। बिल्कुल तैयार है। तैयार है, तैयार है, मगर लड़ने आवाज के लिए उठाएं। तैयार हाँ, है। आवाज उठाएं। लड़ेंगे, करेंगे, जी, मरेंगे। जेल में भी रहेंगे तो जेल में भी हमको हम मेरा अंदाज है जेल में भी हम गाना गाएंगे। होगा कोई रिपोर्टर पहुंचिएगा वहाँ पर भी हम गाना गाएंगे। तो मतलब जेल में भी हाँ, गाइएगा, बिल्कुल गाएंगे। लेकिन आवाज दबने नहीं दबने नहीं दीजिएगा। देंगे, जब तक सांस चलेगा तब तक एकदम आवाज उठते रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से आप 2-4 दिन गाए, आपका ट्रेंड चला, फिर बीच में छूटा, फिर आज हम लोग आए हैं अंगिका में आप गाना गाते हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई आशीष कुमार ने कहा, बोलता भारत से, कि छैला बिहारी के बाद अगर कोई अंगिका को प्रमोट कर सकता है तो वो मोहरम है। तो क्या लगता है, आत्मविश्वास आता है जी इससे? बिल्कुल है, जी बिल्कुल राइट बोला है। बिल्कुल राइट बोला है और ये बिल्कुल सच है। और जो भी बात अभी बोला वो हमको बिल्कुल पसंद आया। हाँ, बिल्कुल सच बोला है। अच्छा, क्या सरकार पर आप जो लगातार निशाना साध रहे हैं, सरकार के कानों तक आवाज पहुंचा रहे हैं? सरकार पे हम निशाना नहीं साधते हैं। सरकार से हम प्यार से बोलते हैं, सरकार जी हम लोग चाहें आपको सरकार बनाए हैं, मगर हम लोग का भटकते हैं, डर लगता है हमको ट्रेन में सफ़र करने का। हम लोग बाहर राज्य में नहीं जाना चाहते हैं। हम लोगों को जो भी रोजगार दीजिएगा हमको बिहार के अंदर दीजिए, हम तो यार जनता, बस कहना सभी जनता के। विधायक आए हैं यहाँ के? जी बिल्कुल नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई बड़ा नेता आए भी नहीं किया है मेरे यहाँ। सिर्फ जनता को जो प्यार मिल रहा है बस इसी से खुश है। और सबसे जो बड़ी बात है कि 6 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव है, और चुनाव में विपक्षी जो है कि अभी जैसे कि भाजपा हो गई, भाजपा का कोई भी नेता नहीं आया है इसके पास, लेकिन जब भी चुनाव आएगा तो पूरा विपक्षी दौड़ के इसके पास आएगा कि तुम गाओ, तुम गाओ। तो अभी जब इनको नहीं आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उस वक्त में ये आपको सपोर्ट क्यों करेगा? और भला ये करेगा क्यों? क्योंकि ये समाज हित में गाता है, लोक गायक है। तो मोहरम जी, आज क्या गा रहे हैं आप? बहुत बहुत ऐसा जगह से सर हमको फ़ोन आता है, तो बोलता है क्या कि कोई नेता नहीं उतरा है। अब बताइए कितना, मतलब कितना जनता जो है उसका ध्यान है, अगर मोहरम के घर पे कोई नेता उतर जाए उनसे हम सब पब्लिक खुश हो जाएंगे। हाँ, हमको दिमाग में, हम मेरे ख्याल में आएगा कि कोई नेता जरूर उतरा है, उस मेरे गरीब को सहायता करने के लिए कुछ। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे मोहरम ना ही आपसे पैसा मांग रहा है, नहीं कपड़ा मांग रहा है, नहीं अपने घर में 2 टाइम का खाना मांग रहा है। मोहरम सिर्फ इतना चाह रहा है कि कोई तो आए, कोई तो आगे बढ़े, कोई तो सहानुभूति दे, कोई तो दरवाजे पे आके पीठ को सहलाए। लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि मजदूर का कोई इज्जत नहीं है बाहर में। अगर आप मजदूर को आप देखिएगा तो आपको घृणा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मानसिकता आपकी गलत है और इस मानसिकता को आपको सुधारने की जरूरत है। अगर आज आप मोहरम का साथ नहीं देते हैं तो बिहार का दिन और दशा इतना खराब हो जाएगा, इतना बिहार नर्क की स्थितियों में डूब जाएगा, जहां पे अगर आप अपना पांव डालिएगा तो आपका पांव धंस जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को चमन बनाइए, बिहार को प्राचीन बिहार बनाइए। बिहार में पहले चीनी यात्री आते थे नालंदा में पढ़ने के लिए, लेकिन यही वो बिहार है जहां लोग पदाधिकारी अपने बच्चे को बाहर भेजते हैं पढ़ाने के लिए। पहले बिहार में क्या नहीं मिलता था, भारत सोने की चिड़िया थी जब, तब बिहार सबसे बड़ा योगदान भारत को करता था। लेकिन आज बिहार को सबसे ज़्यादा योगदान की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये चंद नेताओं ने अपनी जमीर को बेचकर बिहार को खाक की मिट्टियों में मिला दिया है। और मोहरम अब पूरे सिस्टम से लड़ने का एक लौता जो लड़का है, उन्होंने कोशिश किया है। आप लड़ नहीं सकते हैं सिस्टम के खिलाफ तो कम से कम मोहरम का समर्थन कीजिए। मोहरम जी, क्या गाइएगा अभी? जी बिल्कुल गाएंगे। जो बाहर में फंसे हुए हैं और सर वो घर आने के लिए चाहता है और मम्मी से फ़ोन करके कहता है मम्मी आप तो हमको ट्रेन में पकड़ने में भी डर लगता है। क्यों नहीं डर लगेगा सर? कभी पटरी पर से ट्रेन उतर जाता है, कभी 3-3 गाड़ी एक ही बार टक्कर मार देते हैं, तो क्यों नहीं डर लगेगा सर? बिल्कुल। तो वही उसी बात पे हम जो सर 2 लाइन गुनगुना के कहेंगे, गाएंगे। और जो बाहर से बोलते हैं, जो घर से बोलते हैं, वो सब का हम गाएंगे। जी बोलता है, कोना का जइबोगे मैया बहारा से घर,
कोना के जइबोगे मैया बाहरा से घर, टरहनो पकड़े में मैया, टरहनो पकड़े में मैया, लागे चौगे डर हे गे मैया गे, कोना जइबो हम घर हे गे मैया गे, कोना जइबो हम घर हे गे मैया गे। कोना के जइबोगे मैया बाहरा से घर, कोना के जइबोगे मैया बाहरा से घर, टरहनो पकड़े में मैया, टरहनो पकड़े में मैया, लागे छोगे डर हे गे मैया गे, कोना जइबो हम घर हे गे मैया गे, कोना जइबो हम घर हे गे मैया गे। अब कहता है सर घर से बेटा बोलता है माँ को, नीम के रोटी खैबो मैया रहबो मगर घर, नीम के रोटी खैबो मैया रहबो मगर घर, याद आवे है गे मैया, याद आवे है गे मैया, बालासोर नगर हे गे मैया गे, हम तने जइबो बाहर हे गे मैया गे, हम तने जइबो बाहर हे गे मैया गे। तीनों गाड़ी टक्कर लेलको बालासोर नगर, तीनों गाड़ी टक्कर लेलको बालासोर नगर, 288 मजदूर, 288 मजदूर गेलो मैया मर हे गे मैया गे, हम तने जइबो बाहर हे गे मैया गे, हम तने जइबो बाहर हे गे मैया गे, नीम के रोटी खैबो मैया रहबो मगर घर, नीम के रोटी खैबो मैया रहबो मगर घर, याद आवे है गे मैया, याद आवे है गे मैया, बालासोर नगर हे गे मैया गे, हम तने जइबो बाहर हे गे मैया गे। ये सिर्फ गाना नहीं है, ये दर्द भरा आवाज़ है और शर्म के मारे सर झुक जाता है कहने के लिए कि हम बिहारी हैं। यूँ तो हम लोग कहीं जाते हैं तो शान शौकत से कहते हैं कि हम लोग बिहारी हैं, लेकिन दिल पर हाथ रख के कभी सोचिए कि क्या हम लोग बिहारी हैं। हम लोग बिहारी थे, लेकिन अब ये लोग हम लोगों को मजदूर, मजलूम, यहाँ तक कि क्या क्या नहीं बना दिया। तो हम लोग चाहेंगे कि इस दर्द भरी आवाज़ को अपने कानों के तले सुनकर विचार करें, वरना बहुत ही बिहार जो है कि एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहाँ पे लोग रहना नहीं चाहेंगे, पलायन कर जाएंगे।